अध्यक्षता कर रहे हमारे मंच ट्रस्टी और तमाम भाइयों और बहनों का स्वागत है। आज जिस मौजू पर हम लोग इकट्ठा हुए, संघीय मणिवादी फासिस्ट का बढ़ता खतरा और हमारी भूमिका, देश की इस विषय पर चर्चा वही लोग कर सकते हैं जो वाकई में देश से मोहब्बत रखते हैं। ये विषय न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए है, बल्कि भारत की तकदीर को बदलने के लिए। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं तो इस विषय पर हमको आना होगा और देश को बचाना होगा, देश के संविधान को बचाना होगा, देश की जनता को बचाना होगा। वरना आप देखें कि जिस तरह से पूंजीवाद अपनी जड़ें जमाए हुआ है, आप आज से कुछ साल पहले जाएं तो देश में कई पूंजीवाद थे, कितने लोग थे जो पूंजीपति थे, हजारों की तादाद में होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था ऐसी होती चली गई कि जिसमें चंद लोग सिर्फ रह गए हैं, जिनकी कई देशों की जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, उससे ज्यादा इनकी प्रॉपर्टियां जमा हो गई, देश के संसाधनों पर कब्जा हो चुका है। सवाल है कि समस्याएं आज हमारे हर एक आदमी के पास मालूम है, लेकिन निदान क्या होना चाहिए? समस्याएं बहुत हैं, उनका निदान कैसे हम करें? हम अपने छोटी सी ताकत से कैसे इसका निपटारा कर सकते हैं और इस व्यवस्था के खिलाफ में हम खड़े हो सकते हैं मजबूती के साथ? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, आज जो देश की हालत है, इस हालत में यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इस सोसाइटी के जो लोग बैठे हुए हैं, जो जो इस आइडियोलॉजी को मानते हैं, समझते हैं, आरएसएस के मुकाबले में सिर्फ वही लोग खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके अलावा दूसरे किसी के पास वो व्यवस्था नहीं है, वो आइडियोलॉजी नहीं है जो इनका कार्य कर सके। हमारे आपस में एक दूसरे से संवाद जरूरी है। जैसे बार बार धार्मिक बातें आ रही है कि धर्म को लेकर के ये लोगों को एकजुट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हम सभी धार्मिक लोगों की भी बनती है कि धर्म को लेकर के हमने अपने पास रखे। संवाद बहुत जरूरी है। किसी भी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में जब तक वो इतनी कामयाब क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे के धर्म को नहीं जानते, नहीं समझते। दुनिया में ऐसा वाहिद ये मुल्क है, अकेला देश है, जहां अगर किसी बात को दुनिया में कही जाए कि भाई आप बताइए कि हजारों साल से समुदाय के लोग रहते हैं, पड़ोसी हैं हमारे, लेकिन नहीं मालूम है कि ईद क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो ये एक समस्या है जो नहीं जानते हैं। तो इस समस्या का निदान सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के धर्मों को समझें, ताकि ईद की जो नफरत है उसका हम सही जवाब दे सकें। बेईमान जवाब देने से उनकी नफरत कम नहीं हो सकती। देखिए, जब आरएसएस की बात हुई और उन्होंने कहा, बहुत विस्तार पूर्वक बात कही, तो आरएसएस की जब स्थापना से पहले, जब हमारे भारत में शुद्धिकरण की तहरीक चलाई गई, मूवमेंट चलाया गया, उस वक्त इन लोगों ने कोशिश की कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को अपनी वापस जो है हिंदू में लाया जाए, कन्वर्ट किया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये उनकी समस्या जो थी वो कभी भी कारगर नहीं हो पाई। इसके पीछे उन्होंने क्या किया? कहा कि इस तरह से हम हिंदुओं को यूनाइट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुओं में जो जाति की व्यवस्था है वो कभी भी यूनाइट नहीं होने देगी। तब इन्होंने एक दुश्मन को क्रिएट किया और कहा कि अगर हम इनके सामने एक दुश्मन को लाते हैं तो हम एक यूनिटी बना सकते हैं। और आप देखिए, आज सिर्फ इसी देश की नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े अपने आप को जो पढ़े लिखे और सब समझे आते हैं, उनको भी, उनके शासन को भी जब अपने सत्ता बचानी होती है तो वो किसी देश के विरुद्ध होते हैं, अपने देश को पूरी दुनिया पर गालिब करने की बात करते हैं।
तो ये नेशनलिज्म का एक हुआ। इसी तरह से धार्मिक मामला आता है, इसी तरह से लोगों को दुनियावी चीजों में उलझा करके वो अपनी सत्ता बनाए रखते हैं। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ, इस माध्यम से हम कहेंगे कि आप लोग जो यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं और सोसाइटी को बदलने के लिए ताकत रखते हैं, तो उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए। और यही लोग हैं, हो सकता है कि हमारे ही पड़ोस के लोग हों जो उनके साथ में जुड़े हुए हो, उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हो, उनके साथ हमारे जुल्म, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हो। तो ये समझाना हमारा काम है। कुछ सामाजिक मुद्दे उनके सामने रखिए कि आपके आरक्षण के विरोध में कौन उठता है, आपको घोड़े पर चढ़ने से कौन रोकता है, की इज्जत होती है, पर हमला होता है तो उनको जो है सो इंसाफ देने से कौन रोकता है। चीफ जस्टिस जो है दूसरी कम्युनिटी का आ जाता है, दूसरी जाति का आता है, तो उसके साथ जो अगर होता है कौन करता है। ये कुछ मुद्दे जब आप उनको अट्रैक्ट करेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे दुश्मन मुसलमान नहीं है। पूछिए कि आप कौन है, जिसमें आप एक भी आदमी का नाम बताइए जिसमें आपकी राजनीति, आपके आरक्षण के विरोध में आया हो। मुसलमान कभी अपनी किसी भी बात को लेकर के सड़कों पर उतरा हो कि हाँ हमको रोजगार चाहिए, हमको जो है आरक्षण चाहिए, नहीं चाहिए। आपने देखा कि हज के बारे में बात है कि हज की सब्सिडी खत्म करने की बात है, मुसलमान ने आगे बढ़ के स्वागत किया। एक आंदोलन नहीं हुआ कि हमको हज की सब्सिडी चाहिए, नहीं चाहिए हमको। हम किसी का हक नहीं मानते। हम अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से हम जो है जो रिस्क हमारे किस्मत में हम उसको लेते हैं। किसी का कोई रिस्क लेने वाला नहीं। अपनी ताकत मेहनत से आप चाहिएगा तो उसको मिलेगा। आप घर में बैठे रहिएगा, आपको रिस्क नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन तमाम परिदृश्य में आज जो हालात है, इसके लिए जरूरी है कि हम सच्चाई को सामने लाएं। जमीनी मुद्दे जो हमारे हैं उनको एड्रेस करें, उन पर इन ताकतों को घेरे कि भाई आप इसका जवाब दो। छोड़ो धार्मिक बात, हमको कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों से, लेकिन हमारे रोजी का मसला है, हमारी सेफ्टी का, सुरक्षा का मसला है, हमारी जो देश की प्रगति का मसला है, हमें टैरिफ लगा करके परेशान किया जा रहा है उसका मसला। जब सोसाइटी का मसले को हम उठाएंगे तो हमें सोसाइटी से ताकत मिलेगी और समाज में क्रांति आ। देखिए युवाओं की बढ़ती तादाद, बेरोजगारों की एक बड़ी समस्या है। अगर हम इसको टेकल करें, दलितों के मसाइल को टेकल करें, अल्पसंख्यकों के मसाइल को टेकल करें, तो हमको लगता है कि इनके दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी बड़े से बड़ा तानाशाह भी हमेशा नहीं रहा है और आज इनकी हालत भी बहुत खराब है। अंदर में यहूद अपनी कुर्सी के लिए लड़ने, एक दूसरे को मारने पीटने पर तैयार है और कैसे कैसे साजिशें अंदर हो गई, ये सब आता है। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।